ठंड जा रही थी। सुबह की हवा में अब वो चुभन नहीं थी जो हड्डियों तक उतर जाती है। सूरज की किरणें हल्की हल्की गर्माहट लेकर धरती पर फैल रही थीं। नदी का पानी जो कुछ दिन पहले तक धुंध से ढका रहता था, अब साफ दिखने लगा था। नदी के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था। मिट्टी की दीवारें, छत पर सूखी घास, दरवाजे पर नीम की टहनी बंधी हुई। वहीं रहती थीं दो बहनें। गौरी बड़ी बहन, चेहरे पर सादगी, आंखों में गहराई, बात कम करती थी, सोच ज्यादा। चांदनी छोटी बहन, नाम की तरह ही चमकती हुई, हंसती, खिलखिलाती, सपने देखती। माँ बाप को गुजरे 4 साल हो चुके थे। अब वही घर, वही नदी, वही आंगन उनकी दुनिया थी। सूरज अभी पूरा निकला भी नहीं था। गौरी नदी से पानी भरकर लौट रही थी। उसके कदम धीमे थे, लेकिन चेहरे पर शांति थी। घर के बाहर चांदनी बैठी थी। वो ऊन का पुराना स्वेटर खोल रही थी। दीदी, लगता है इस बार ठंड जल्दी चली जाएगी। गौरी ने घड़ा नीचे रखा। और क्या नया करेगी तू? मैं सोच रही हूँ इस बार होली आएगी तो हम भी रंग खेलेंगे। कुछ पल के लिए सन्नाटा। फिर गौरी ने धीरे से कहा, हम हर साल यही सोचते हैं। चांदनी की मुस्कान थोड़ी धीमी पड़ गई। हाँ, पर हमारे लिए तो हर त्योहार एक जैसा ही होता है ना। दिवाली हो या होली, बस चूल्हा जलता है, रोटी बनती है और दिन निकल जाता है। गांव में धीरे धीरे होली की बातें शुरू हो गई थीं। बच्चे गली में चिल्लाते, इस बार मैं सबसे पहले रंग लगाऊंगा। बाजार में गुलाल की दुकानें सजने लगीं। एक दिन चांदनी बाजार से लौट रही थी। उसने देखा रंगों की ढेर लगे हैं, लाल, पीला, हरा, नीला। वह कुछ देर खड़ी होकर उन्हें देखती रही। दुकानदार चिल्ला रहा था, ले जाओ सस्ता रंग। लेकिन उसी समय एक औरत अपने बच्चे से कह रही थी, पिछली बार इसी रंग से तेरी त्वचा खराब हो गई थी। चांदनी के मन में कुछ खटका। वह घर लौटी तो उसके चेहरे पर सोच थी। दीदी, उसने धीरे से कहा। गौरी आटा गूंथ रही थी। क्या हुआ? अगर हम अपने रंग खुद बनाएं तो? गौरी ने हाथ रोक दिए। क्या मतलब? मतलब फूलों से, जैसे दादी बताया करती थी। टेसू के फूल से नारंगी, हल्दी से पीला, चुकंदर से गुलाबी। गौरी कुछ पल चुप रही। बनाने के लिए समय लगेगा, मेहनत लगेगी। चांदनी की आंखें चमक उठीं। हमारे पास समय ही तो है, मेहनत से कब डरे हैं? गौरी ने उसे गौर से देखा। और अगर कोई खरीदे ही नहीं तो? चांदनी हंसी, तो हम खुद खेलेंगे। अगली सुबह वे नदी किनारे चली गई। टेसू के पेड़ खिले थे, धरती पर गिरे फूल जैसे किसी ने आग के टुकड़े बिखेर दिए हों। चांदनी झुककर फूल उठाने लगी। दीदी देखो ना, ये तो खुद धरती का रंग है। गौरी ने भी फूल इकट्ठे किए। धीरे उठा, मिट्टी ज्यादा न लगे। चांदनी मुस्कुराई। दीदी, अगर हमारा रंग चला ना तो मैं हर साल अलग अलग रंग बनाऊंगी। गौरी ने हल्के से कहा, पहले ये साल तो निकल जाए। शाम को उन्होंने चूल्हा जलाया, टेसू के फूल पानी में डाले। धीरे धीरे पानी का रंग बदलने लगा। चांदनी की आंखें फैल गईं। दीदी देखो, पानी सच में नारंगी हो रहा है। गौरी मुस्कुराई। प्रकृति कभी झूठ नहीं बोलती। फिर हल्दी सुखाकर पीसी गई, चुकंदर कद्दूकस किया गया। रात देर तक वे काम करती रहीं। थकान थी पर उत्साह भी था। सोने से पहले चांदनी बोली, दीदी अगर माँ होती ना तो क्या कहती? गौरी ने छत की तरफ देखा। वो कहती, डरना मत, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। चांदनी धीरे से बोली, और पापा? गौरी की आवाज भर्रा गई। वो कहते, मेरी बेटियां किसी से कम नहीं। दोनों चुप हो गई। बाहर नदी की आवाज थी, जैसे वो भी सुन रही हो। सुबह जब रंग सूखकर तैयार हुए, दोनों ने उन्हें हथेली पर लेकर देखा। खुशबू फूलों जैसी थी।
चांदनी ने हल्का सा रंग अपने गाल पर लगाया। दीदी, कैसा लग रहा है? गौरी मुस्कुराई, जैसे सूरज ने तुझे चूम लिया हो। दोनों हंस पड़ी। घर के बाहर एक पुराना तख्ता रखा गया। चांदनी ने कोयले से लिखा, प्राकृतिक रंग फूलों से बने। फिर दोनों कुछ दूरी पर बैठ गईं। दिल धड़क रहा था, पहला ग्राहक कब आएगा? आएगा भी या नहीं? हवा चल रही थी, धूप बढ़ रही थी, नदी बह रही थी और दो बहनों की उम्मीद धीरे धीरे आकार ले रही थी। सुबह थोड़ी और गर्म हो गई थी। धूप अब आंगन में टिककर बैठने लगी थी। नीम के पेड़ की छाया छोटी होती जा रही थी। नदी की लहरों में भी अब ठंड की कंपकंपी नहीं, एक चमक थी। घर के बाहर रखा वो छोटा सा तख्ता, जिस पर कोयले से लिखा था, प्राकृतिक रंग फूलों से बने, धूप में हल्का फीका पड़ने लगा था। दीदी, उसने धीमे स्वर में कहा, अगर कोई हंस पड़ा तो? अगर किसी ने कहा कि ये सब नाटक है? गौरी ने झाड़ू दीवार से टिकाई। लोग हंसेंगे। शुरू में हर नए काम पर लोग हंसते हैं, लेकिन अगर हम खुद शर्मिंदा नहीं हुए तो उनकी हंसी खुद ब खुद बंद हो जाएगी। चांदनी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मुझे डर नहीं है, बस मन धड़क रहा है। गौरी मुस्कुराई, धड़कना अच्छा है, मतलब जिंदा है। दोपहर की ओर एक बुजुर्ग आदमी पगडंडी से आते दिखे, धीरे धीरे चलते हुए, हाथ में लाठी। चांदनी का दिल जोर से धड़का। दीदी, कोई आ रहा है। गौरी ने गहरी सांस ली। सामान ठीक से रख दे। वो बुजुर्ग थे रामदयाल काका। गांव में सब उन्हें सम्मान से बुलाते थे। उन्होंने तख्ते को पढ़ा, फिर रंगों को देखा, फिर दोनों बहनों को। ये तुम दोनों का काम है? गौरी ने सिर झुकाकर कहा, जी काका। काका ने एक थैली उठाई, हल्का सा सूंघा। इसमें सच में फूल की खुशबू है या मेरी नाक बूढ़ी हो गई है? चांदनी घबरा कर बोली, नहीं काका, हमने टेसू के फूल उबाल कर बनाया है, कोई मिलावट नहीं है। काका कुछ देर चुप रहे, फिर बैठ गए। जानती हो, जब मैं छोटा था ना, तो हमारी माँ भी ऐसे ही रंग बनाती थी। पूरा आंगन खुशबू से भर जाता था। फिर धीरे धीरे बाजार के रंग आ गए, सस्ता, तेज और आसान। तुम दोनों ये सब क्यों कर रही हो? गौरी ने शांत स्वर में जवाब दिया, क्योंकि हमें लगा अगर त्योहार है तो उसमें सच्चाई होनी चाहिए और हमें कुछ काम भी चाहिए था। काका ने गहरी नजर से दोनों को देखा। तुम्हारे माँ बाप अच्छे लोग थे, तुम दोनों में वही बात दिखती है। चांदनी की आंखें हल्की भर आईं। काका ने 2 थैलियां उठाईं। ये 2 दे दो, एक अपने लिए, एक अपने पोते के लिए। अगर उसे अच्छा लगा तो और लूंगा। गौरी ने पैसे लेने में झिझक की। काका, पहले इस्तेमाल कर लीजिए, पसंद आए तो पैसे दे दीजिए। काका हल्के से मुस्कुराए। नहीं बेटी, मेहनत की कीमत पहले मिलनी चाहिए, तभी मन मजबूत रहता है। उन्होंने पैसे दिए। उनके जाने के बाद कुछ पल तक दोनों बहनें चुप रहीं। चांदनी ने सिक्के हाथ में लिए। चांदनी, ये सिर्फ पैसे नहीं है ना? गौरी ने धीरे से कहा। नहीं, ये पहला भरोसा है। अगले दिन 2 औरतें आईं। शहर से लग रही थीं, साफ साड़ी, माथे पर बड़ी बिंदी। एक ने पूछा, ये सच में बिना केमिकल के हैं? आजकल तो हर कोई यही बोलता है। गौरी ने धीरे से जवाब दिया, आप चाहें तो हम बनाने की पूरी विधि बता देंगे। दूसरी औरत ने थोड़ा तंज से कहा, बताना आसान है, सच में करना मुश्किल। चांदनी ने पहली बार थोड़ा दृढ़ स्वर में कहा, तो आप बैठकर देख लीजिए, हम अभी बना देंगे। दोनों औरतें चौंकीं। अभी? गौरी ने सिर हिलाया। जी, जो भी फूल है सामने है, चूल्हा जलाएंगे, आप देखती रहिए। थोड़ी देर बाद चूल्हा जल रहा था। टेसू के फूल पानी में उबल रहे थे। भाप में खुशबू थी। औरतें चुपचाप देखती रहीं। एक ने धीरे से कहा, सच में इसमें कोई मिलावट नहीं है। दूसरी ने नरम होकर पूछा, तुम दोनों अकेली रहती हो? चांदनी ने संक्षेप में बताया। उनके चेहरे बदल गए। पहली औरत ने कहा, हम शहर में महिला समूह चलाते हैं।
अगर ये रंग सही निकले तो हम तुम्हारा काम आगे बढ़ा सकते हैं। चांदनी की सांस अटक गई, लेकिन गौरी ने शांत स्वर में कहा, हमें जल्दी नहीं है, बस इतना है कि जो भी हो साफ साफ हो। औरत ने मुस्कुराकर कहा, साफ रंग और साफ इरादा, अच्छा मेल है। उन्होंने 5 पैकेट लिए। अगली सुबह नदी के उस पार कुछ लोग नापतौल करते दिखे। चांदनी ने पूछा, दीदी ये कौन है? गौरी ने दूर तक देखा, शायद शहर वाले। सुना है नदी किनारे जमीन की कीमत बढ़ रही है। चांदनी के मन में हल्का डर आया, अगर कभी हमें यहाँ से जाना पड़ा तो? गौरी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, घर दीवारों से नहीं होता चांदनी, घर साथ से होता है। जब तक हम साथ हैं कहीं भी घर बना लेंगे, लेकिन मुझे ये नदी छोड़नी नहीं है। गौरी ने बहते पानी की तरफ देखा। नदी भी किसी की नहीं होती, वो बस बहती है। शायद हमें भी बहना सीखना होगा, लेकिन अभी नहीं। अब रोज 2-3 ग्राहक आने लगे थे, थोड़े पैसे जमा होने लगे थे, लेकिन अभी अमीरी दूर थी। फिर भी उनके घर में एक बदलाव आया था। आंगन में अब उम्मीद की महक थी। चांदनी एक दिन बोली, दीदी इस बार होली पर हम किसी गरीब बच्ची को रंग देंगे। गौरी ने पूछा, क्यों? चांदनी मुस्कुराई, क्योंकि मुझे याद है जब हमारे पास नहीं होता था तो कैसा लगता था। गौरी की आंखें नरम हो गईं। हाँ, जो कमी हमने महसूस की है वो किसी और को महसूस ना हो। गर्मी अब पूरी तरह आ चुकी थी। सुबह की हवा में अब ठंड की कोई परछाई नहीं थी। नदी का पानी चमक रहा था, जैसे उसमें सूरज घुल गया हो। आंगन में रंगों के छोटे छोटे ढेर लगे थे, पीला, नारंगी, गुलाबी। लेकिन इस बार रंगों के बीच एक हल्की चिंता भी थी। नदी के उस पार जो लोग जमीन नाप रहे थे अब भी साफ साफ दिखने लगे थे। एक दोपहर वही 3 आदमी उनके घर के सामने आए, साफ कपड़े, हाथ में फाइलें। हम शहर की आर्यन डेवलपर्स कंपनी से हैं, एक ने कागज खोलते हुए कहा। गौरी शांत खड़ी रही। ये नदी किनारे की जमीन हमने खरीदी है, कुछ महीनों में यहाँ रिजॉर्ट बनेगा, आपको ये जगह खाली करनी होगी। चांदनी का चेहरा उतर गया। पर ये हमारा घर है, आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। कागज दिखाइए। गौरी अंदर गई, पिता के समय के कागज निकाले। वो बाहर आई। ये जमीन हमारे पिताजी के नाम थी, हमने कभी बेची नहीं। आदमी ने कागज देखे, भौहें सिकुड़ी। लगता है दलाल ने अधूरी जानकारी दी है। दूसरा आदमी बोला, हम जांच करवाएंगे, जब तक फैसला नहीं होता आप यहीं रहिए। वे चले गए। चांदनी ने लंबी सांस छोड़ी। दीदी अगर ये लोग जबरदस्ती करते तो? गौरी ने शांत स्वर में कहा, डरना आसान है, खड़े रहना मुश्किल, लेकिन हमने आज खड़े रहना चुना। होली की सुबह नदी किनारे उनका घर पहले से अलग लग रहा था। छत पर नई घास डली थी, आंगन में नया मिट्टी का चूल्हा बना था, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव था उनके चेहरे पर आत्मविश्वास। चांदनी ने रंग की थाली उठाई। दीदी याद है जब हम सिर्फ सपना देख रहे थे? गौरी ने मुस्कुराकर कहा, सपना नहीं, बीज था, आज वो पौधा बन गया है। उसी समय गांव की वही 3 गरीब लड़कियां आईं। दीदी होली मुबारक। चांदनी ने उन्हें गले लगाया। आज तुम लोग सिर्फ रंग लेने नहीं, खेलने आई हो। गौरी एक छोटी पोटली लाई, उसमें कुछ पैसे थे। ये तुम तीनों के लिए, पढ़ाई मत छोड़ना, और अगर कोई जरूरत हो तो हमारे पास आना। लड़कियों की आंखों में आंसू आ गए। दीदी आप हमारी माँ जैसी हो। गौरी की आवाज भर्रा गई। नहीं, बस बड़ी बहन हूं। दोपहर में कंपनी वाले फिर आए। इस बार उनके चेहरे पर कठोरता नहीं थी। हमने जांच करवाई, जमीन आपके नाम सही है, हम दूसरी जगह रिजॉर्ट बनाएंगे। चांदनी ने राहत की सांस ली। आदमी ने आगे कहा, और अगर आप चाहें तो हम अपने रिजॉर्ट में आपके प्राकृतिक रंगों का काउंटर लगवाएंगे, परंपरा के नाम पर। गौरी ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, हम काम करेंगे, लेकिन हमारी शर्त वही है, सच्चाई। आदमी ने हाथ बढ़ाया। मान्य है। शाम हो चुकी थी, नदी पर सूरज डूब रहा था। गौरी और चांदनी किनारे बैठी थी। चांदनी ने धीमे से कहा, दीदी क्या अब हम अमीर हो गए? गौरी मुस्कुराई।
अगर अमीर होने का मतलब है किसी का डर दूर कर देना, किसी बच्चे की पढ़ाई शुरू कर देना और अपने घर को बचा लेना, तो हाँ। चांदनी ने नदी की तरफ देखा तो हमारी किस्मत सच में बदल गई। गौरी ने उसका हाथ थाम लिया। किस्मत बदली नहीं, हमने उसे रंग दिया। हवा में फूलों की हल्की खुशबू थी, नदी बह रही थी। जिंदगी में अक्सर लोग कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन सच ये है जब तक मेहनत है, ईमान है और साथ है, तब तक सबसे बड़ी पूंजी आपके पास है। गौरी और चांदनी अमीर इसीलिए नहीं बनी क्योंकि उन्होंने रंग बेचे, वे अमीर बनी क्योंकि उन्होंने भरोसा कमाया। और जो भरोसा कमाता है उसकी किस्मत खुद उसके लिए रास्ता बनाती है।